आगे आगे ऐसे ये 20 20 20 40 हो गए। अब कहाँ चलना है अपने को? अरे कहाँ चलना है? अब चलते हैं श्रेणी पर। श्रेणी आरोहण करेंगे आप? आज करेंगे कि अगले भाव में करोगे? अगले भाव में तो नहीं कर पाओगे। अगले भाव भाई सम्यक दृष्टि होके मरोगे ऐसा सोचता हूं मैं, तो देव में ही जाओगे। तो जब देव में जाओगे तो अगले भाव में तो नहीं हो पाएगी। हाँ, उसके अगले भाव में संभव है। ये उत्तर है कौन से प्रश्न का, आप सोचना। अब 383 दुग छक तिण्णिवगेणोणापुवस् चौपडिं किच्चा णभमिगि चौपणहीणं बद्धस्य रस गुणम। अब ये कर रहे हैं जो छपक श्रेणी के पहले उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी के पहले बना देते हैं और उपशम श्रेणी के बाद में छपक श्रेणी के करेंगे। ठीक है ना? तो दुग दो, छक यानी 6, तिन्नी वग 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी 9, इनको कर दो ऊण, कम करो। अपूवस अपूर्व करण में, चौपड़िम 4 पंक्ति किच्चा करके, णभम इगी चौपणहीनम 0 1 4 5 इनको कम करो। बद्धस बद्धायुष्क के और इयरस इतर आयुष्क ने अबद्धायुष्क के एक ऊणम 1 कम करो। ऐसा करके ये उपशम श्रेणी के अपूर्व करण में होते हैं। समझ में आया कि नहीं? कितनी पंक्तियां करनी है? पंक्तियां रोज जो बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 4। और कॉलम्स कितने करने हैं? 3 करने हैं, है ना? कौन कौन से करने हैं वो यहां पर दिखाए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो क्या सिमिलर है, क्या सदृश है? कहां से सदृश है? चौथे से ऐसे ही चला रहे हैं। 0 यानी तीर्थंकर आहारक दोनों है, सब है उसमें। पहला -1 माइनस किया यानी तीर्थंकर नहीं है। 4 माइनस किया यानी आहारक नहीं है, तीर्थंकर है। और 5वें में 5 माइनस किए तो तीर्थंकर आहारक दोनों ही नहीं है। अब ऊपर जो माइनस किया है -2, -2 में क्या करेंगे? 2 आयु। -6 अनंतानुबंधी 4, फिर -3 और किया। अब -3 और क्या करेंगे? दर्शन मोहनी के 3 को माइनस कर दो तो आपके पास 9 माइनस हो जाएंगे। तो बीच की 2 लाइनें कहाँ गई भैया? जहां पर अपन ने 7 और 8 माइनस किए थे वो कम क्यों हो गए? उनको पता लग गया कि ये शिविर का आखिरी दिन है, जल्दी पूरा करना है तो कम करना चाहिए कार्यक्रम। नहीं 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 नहीं, वो काय के स्थान थे? छपना के। छपना के थे। तो छपना क्या अपूर्व करण में हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि गुणस्थान बताए थे 4। दर्शन मोहनी की छपना के 4 ही गुणस्थान बताए थे शुरू में, 4 5 6 7। इसके बाद 8वें में पहुंचोगे तो या तो छपना पहले करके आओ या औपशमिक सम्यक तो लेकर के आना। इसलिए वो 2 पंक्तियां यहाँ पर नहीं है। ठीक है? अब इसमें सब जगह बद्धायुष्क यदि है तो भंग क्या बनेगा? मनुष्यायु बुद्धिमान, देवायु बद्धमान। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बाकी सारे सत्व स्थान क्लियर है आई थिंक। फिर भी मैं थोड़ा तो आपको समय इसमें निकालूंगा। क्या है इसमें? बद्धायुष्क उपशम श्रेणी के स्थान, और ये अपूर्वकरण के भी ऐसे बन जाएंगे। 9वें 10वें 11वें इनके भी ऐसे बन जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे चलते बन 146 है। 146 है यानी 2 आयु नहीं है और ये सब प्रकृतियां हैं। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा जीव है, ऐसे कोई मुनि है जो जो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं यहां चल रहा हूं। ठीक है? चलो फिर से। कोई मुनिराज हैं, वह क्या कर रहे हैं? उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं। 1, वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं। 2, उनके पास आहारक की सत्ता भी है। 3, और उन्होंने आयु बांध ली है। 4। ठीक है?
ऐसे जो मुनिराज हैं वह 146 की सत्ता वाले हों तो वह कैसे होंगे? औपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे कि क्षयिक सम्यक दृष्टि होंगे कि दोनों होंगे? कौन से होंगे? औपशमिक ही होंगे। क्षयिक होते तो वो आगे होते। क्षयिक वाली प्रकृतियां गई है क्या यहाँ पर? नहीं गई है, नहीं गई है। इसलिए क्या होगा? 146 का सत्व पॉसिबल है। समझ में आ गया कौन जीव है? ठीक है। अब यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसके पास हो ऐसा जीव पूर्व भव में उपशम श्रेणी चढ़ के आया हो तो वो पॉसिबल है, संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे क्या है? -6। -6 किया है यानी क्या किया इसमें? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है। यानी पहले वाले जो 146 था उसमें हम अनंतानुबंधी के सत्ता मान के चल रहे हैं कि अनंतानुबंधी उसके है, उसकी बिना विसंयोजना किए किसी ने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया है। सेकेंड वाले ऑप्शन में अनंतानुबंधी नहीं है यानी विसंयोजक हैं तो कौन से सम्यक दृष्टि होंगे? ये 8वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए हुए कौन से प्रकार के सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? औपशमिक की क्षयोपशमिक विसंयोजना? औपशमिक। देखो भाई इतना ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। 8वें से लेकर के ऊपर या तो औपशमिक होंगे या क्षयिक होंगे। क्षयोपशमिक 7वें तक ही होता है, भले अनंतानुबंधी हो कि ना हो। ठीक है, इसलिए औपशमिक है। तो ऐसे भी हो सकते हैं। फिर क्षयिक सम्यक दृष्टि जिन्होंने अगले भव की आयु बांध ली हो और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो, ऐसे जीव भी उपशम श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं। करते हुए कितना सत्व रहेगा? कितना रहेगा? 139। ठीक है। अब ये सारे बद्धायुष्क हैं इसलिए हम कह रहे हैं पूर्व भव में जो हैं और अगले भव में क्या बनेंगे? तीर्थंकर। अगले यानी मनुष्य देव के बाद में। ओके। अब इन्हीं का क्या बनाना है आपको? अबद्धायुष्क का। तो क्या बनेगा अबद्धायुष्क में? 146 वाला कोई जीव है वह अबद्धायुष्क हो तो कौन सा सत्व बनेगा? 145 का। यानी कैसा जीव है वह? जिसने अभी आयु नहीं बांधी है और तीर्थंकर प्रकृति भी है, वो कहाँ चले गए हैं? उपशम श्रेणी पर। ठीक है। क्षयिक सम्यक तो भी नहीं है, अभी क्षयिक सम्यक तो बाकी है। 141 में भी आएंगे। ये 141 यानी 142 -1 करेंगे। 139 में -1 करेंगे यानी 138 होगा। 138 क्षयिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, अगले भव की आयु नहीं बांधी है, वह उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। उसी भव में कि पूर्व भव में? उसी भव में यानी जो भव में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। जिस भव में वो तीर्थंकर बन रहे हैं उस भव में क्या तीर्थंकर जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्षयिक सम्यक दृष्टि है ना। समझ लो उदाहरण के लिए महावीर भगवान, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, बोलो महावीर भगवान की। तो जो महावीर भगवान हैं क्या उन्होंने ये संभावना है जब वे यहाँ जन्म लिए मुनि बने, मुनि बनने के बाद में उन्होंने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया हो? वॉज इट पॉसिबल? संभव है? पक्का संभव है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। मुनिराज तीर्थंकर वो फिर वहीं से मोक्ष जाने वाले, वो यदि श्रेणी चढ़ेंगे तो क्या चढ़ेंगे? छाई की चढ़ेंगे। नहीं, छोटा मोटा काम तो करते ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? उपशम श्रेणी छोटा मोटा काम नहीं है, वो बड़ा ही काम है। इसलिए यदि जा रहे हैं तो जाने दो। निषेध है क्या? कोई निषेध नहीं है, बल्कि विधि है। सम्यक तो मार्गणा है, सम्यक तो मार्गणा में जीव कारण जी में संख्याएं दी है। तीर्थंकर जीव यदि उपशम श्रेणी पर चढ़े एक साथ तो कितने चढ़ सकते हैं? 10 संख्या दी है वहां। छपक श्रेणी पर चढ़े एक साथ तो कितने चढ़ सकते हैं? दुगुने। ऐसे करके 2 संख्याओं में दी है, तो वहां से तो और सिद्धि होता है। इसलिए
छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, देश संयम, इन सबको आप हल्का मत मानो, ऊंची चढ़ती हुई चीज है, सब बढ़िया है। एक बच्चा है मंदिर जा रहा है, कम नहीं है, अच्छी बात है। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसको देखते हुए ऐसा मत सोचो पूजा ही कर रहा है बस, कुछ भी नहीं आता है इसको, दिन भर से पूजा ही करता है। पूजा कर रहा है, कम से कम पाप नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान वाले देखने लग जाए, वो ध्यान नहीं करते, क्या करते रहते, बस स्वाध्याय करते रहते। कम से कम स्वाध्याय कर रहा है, उपयोग अच्छा लगा हुआ, कोई ध्यान कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, जहां जहां आगे बढ़ा हुआ है उतनी उसको क्या है, शाबाशी है। और जितना नहीं किया है उतना करना बाकी है, उतना करना बाकी है। समझ में आया आपको? इसलिए किसी को भी हीन दृष्टि से देखने की जो चीज है वो ऐसी बात से खत्म हो जाती है। जहां जितना जो बढ़ रहा है वह अच्छी बात है, और जितनी कमी है वो कमी है। आगे आगे की सत्य स्थान सिंपल है, आप कर लोगे कि तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर आहारक नहीं है, दो चार दोनों ही नहीं है, ऐसा करके ये 4 या 12, 12 क्या है ये बद्ध आयुष्क के सत्व स्थान, और ऐसे कैसे 12 क्या बनेंगे अबद्ध आयुष्क के सत्व स्थान। अपन चलते हैं आगे, ये हो गई उपशम श्रेणी पूरी। उपशम श्रेणी के जितने स्थान है ना वो सारे हो गए, ये बद्ध के और ये अबद्ध के। अब कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? आपको छपक श्रेणी चढ़नी की नहीं चढ़नी है? चलो अभी चढ़ेंगे थोड़ी सी, बाकी शाम को चढ़ेंगे। 384 निरिय तिरिय आउदोन्निवे पडम कसायाणि दंसणतियाणि हीणाए देणेया भंगे एक एक गाहंती। अब छपक श्रेणी में कितनी पंक्तियां करेंगे? छपक श्रेणी है 8वां गुणस्थान है, अपूर्वकरण है, तो कितनी पंक्तियां, जो भी अपन 4-4 कर रहे थे, क्या छपक श्रेणी में 4 पंक्तियां कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? हाँ कि ना? नहीं, क्यों भैया? क्यों भैया? बिना -0 वाला लाइन नहीं बन सकती क्या वहां? बन सकती है। -1 वाली लाइन बन सकती है कि नहीं? बिना तीर्थंकर वाली बन सकती है। बिना आरक वाली -4 वाली लाइन बन सकती है क्या? बन सकती है। -5 वाली लाइन बन सकती है क्या? तो कितनी हो गई? तो 4 हो जाएगी ना। कॉलम कहाँ पूछे मैंने? रोज पूछी ना, 4 जो पहले बनी थी, क्योंकि इसके पहले 4 कहीं बनी नहीं, कॉलम तो 4 बनाए नहीं है, 5 बनाए हैं और 3 बनाए। तो ऐसा करके आपको क्या करनी है, 4 पंक्तियां फिर से बनानी है। उसमें कॉलम जो है, कॉलम जो है वो कितने बनाने हैं? एक ही बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे? निरय, नरक, तिरियाऊ, त्रियंचायु, दोन्निवी, ये 2 भी ले लेना। और पडम कसायाणी, पहली कषाय यानी अनंतानुबंधी, दंसण तियाणी, दर्शन त्रिक यानी दर्शन मोहनी की तीनों, एदे हीणाणेया, इनको हीन कर दो, तो भंगे एक एक का होती। एक्चुअली ये तो पुरानी गाथा के लिए है, नहीं नहीं, ये उपशम श्रेणी की जो गुणस्थान थे ना, उसमें कौन कौन सी प्रकृतियां घटाई है वो उनके लिए उन्होंने बताया। 2 आयु घटानी है, फिर पढ़म कषाय जो -6 किया है तो वहां पे प्रथम कषाय घटानी है, दंसण तियानी, फिर लास्ट में 3 दर्शन के घटाने हैं। लेकिन छपक श्रेणी में भी ऐसे बनानी है। ये गाथा उपशम श्रेणी के लिए। छपक के लिए गाथा चालू हो रही है 385 से। ये गाथा समझ में आई? ये 3 कॉलम जो हमने बनाए थे, तो 2 आयु माइनस करी क्योंकि देवायु बद्धायुष्क में हो जाएगी, और 4 कषाय माइनस करी, और दर्शन के 3 माइनस किए। अब चलते छपक श्रेणी वाली एक गाथा पे। 385 एवमति सुव समगे
खवेगा पूवम में 10 ही परिणम सौवम चौपड़ी के नभमेकम चारिपण हीणम। एवं तिसु उपसमगे, जैसे अपूर्व करण में बताया इसी प्रकार से 3 प्रकार के जो उपशमक हैं, यानी 9वां 10वां 11वां, इनमें इसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तो सब में क्या बोलेंगे? 24 7वें स्थान और 24 भंग, तो 24 24 24 24 4 जगह जोड़ देना। फिर खवग अपूर्वम में जो क्षपक का अपूर्व करण है उसमें 10 ही परिहीणम, 10 माइनस करने हैं, 4 तो कॉलम बनाने। सवम चौपड़ी किच्चा, 4 पंक्तियां करनी है और उसमें जो माइनस करना है नभम, नभ यानी 0, एकम यानी 1, 4 यानी 4, पण यानी 5, 0 1 4 5। क्या है ये? पंक्तियों में, रोज में घटाने वाली प्रकृतियों की संख्या। और ऊपर कितना घटाना है आपको? 10। 10 क्या क्या घटाने हैं? 3 आयु, 4 अनंतानुबंधी और 3 ये भी अपन करके आ चुके हैं। 7वें स्थान में जब 8वें में आए, छपक श्रेणी में आए, तो वहां पर 10 प्रकृतियां कम से कम तो कम करके चले ही थे। इस प्रकार से ये 4 स्थान बनेंगे। भंग क्या क्या बन सकते हैं वो अपन शाम को देखेंगे। शाम को भैया समय से आ जाना। और जो लोग शाम को नहीं आएंगे तो उनका क्या होगा? छपक श्रेणी नहीं हो पाएगी। जो शाम को नहीं आ पाएंगे, अब आप उपशम श्रेणी तक पहुंच गए हो तो फिर क्या होगा भैया? उतर करके गिरने वाले काम होंगे। और यदि शाम को आओगे आप तो आपको छपक श्रेणी पर आरोहण कराया जाएगा और उसके बाद में क्या दशा होती है वो 12वें में, 13वें में, 14वें में वो सब दिखाएंगे। अभी यहीं तक कर रहे हैं। दिन में 2 बजे क्लास लगेगी, शाम को इसके आगे की लगेगी। और उदय पढ़ने से योग स्थान पढ़ने का लाभ वो भी शाम को करेंगे। अभी यहाँ पर कार्यक्रम है, समापन समारोह जिसको अपन बोलते हैं। वास्तव में तो वो क्या है, हमने जो पढ़ा है उसके लाभों को देखना है। और भाई सुन लो 2 मिनट, जरा शांति रखो। आप सब लोगों को यहाँ पर अन्य लोगों ने हेल्प किया था कि नहीं किया था? आपने एक दूसरे को हेल्प किया कि नहीं किया? तो जैसा कि उन्होंने उस दिन बोला था, क्या अन्य लोग जिन्होंने हमें हेल्प की है, क्या हम उनको धन्यवाद भी ना दें? ऐसे हैं क्या? अपन कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं? कृतज्ञ हैं। तो कृतज्ञ हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें। अन्य लोगों ने क्या लाभ लिया है उसको भी देखें। जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद में यहीं पे कार्यक्रम रहेगा।